Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे हम ये टॉपिक कर चुके हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस में हो चुके हैं, बट क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। देखो नंबर सिस्टम में पेपर में क्या आता है, डेसिमल क्या होता है। डेसिमल नंबर जो भी नंबर हमारे 0 से 9 तक के होते हैं, यानी जिसका भी बेस 10 है वो सारे नंबर डेसिमल नंबर होते हैं। देखो बेस वैल्यू क्या होती है डेसिमल में 10 और 0 1 2 3 4 ऐसे 10 तक 9 तक के जितने भी नंबर हैं जिनका बेस 10 है वो नंबर हमारा डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई नंबर दिया है 1 5 9 2 6 और 10, ये नंबर हमारा क्या है डेसिमल, क्योंकि इसका बेस 10 है और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो 0 से 9 तक की ही वैल्यूज है। ठीक है, अगला बाइनरी नंबर, जो भी नंबर हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है जिसका बेस 2 होता है वो नंबर हमारा बाइनरी नंबर होता है। ये बाइनरी जो नंबर होता है इसी पर हमारी मशीन वर्क करती है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी वो बाइनरी कोड पर वर्क करती है जो 0 और 1 होते हैं। जैसे कोई नंबर दिया है 0 1 0 1 1 इस तरीके से और ऐसे इसका बेस 2 लिखा है, यानी ये नंबर क्या है बाइनरी नंबर। अब आती है ऑक्टल की बात, तो ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसका बेस 8 है वो नंबर जो 0 से 7 तक के नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से 7 तक के सारे नंबर ऑक्टल नंबर कहलाते हैं। सेम हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का जो कोड बेस होता है वो 16 होते हैं। 0 से 15 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो हेक्साडेसिमल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि 10 तक 9 तक 0 से 9 तक सेम रहता है। उसके बाद जो 10 होता है उसको हम ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं और 14 को ई बोलते हैं, ऐसे ही 15 को एफ बोलते हैं। तो यानी जो नंबर 0 से एफ यानी 15 का कोड क्या है एफ, तो जो नंबर 0 से एफ तक के होते हैं वो सारे हेक्साडेसिमल होते हैं, इसका बेस 16 होता है। आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर अभी मैंने बताया था 0 1 की फॉर्म में। जैसे ये बाइनरी नंबर है कोई 1 1 0 1 और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल इसीलिए बोला क्योंकि इसका बेस 10 है। तो कैसे चेंज करते हैं, देखो ये नंबर दिया 1 1 0 1, अब इसको मुझे किस में चेंज करना है डेसिमल में, तो हम लास्ट वाले नंबर से जाते हैं। इसको हम बोलते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब इनका कर लेते हैं आपस में इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और बीच में सबका प्लस। जैसे देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लास्ट वाला नंबर 1 है और इस 1 को 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर क्या है 0 है, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 और 1 इंटू 2 की पावर 3। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है यानी वो नंबर 1 होता है। 2 की पावर 0 इज अ 1 और 1 इंटू 1 इज 1। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है 0। 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4 और 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 1 इज 8। तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 8 और 4 कितना होता है 10, 8 और 4 12 प्लस 1 13 यानी 13। अगला कोई भी नंबर है अगेन वही 1 0 1 0, देखो तो यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर 1 है 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 0 है 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 है 1 इंटू 2 की पावर 3। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये क्या हो गया 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2, ये क्या हो गया अगेन 0 क्योंकि 0 में मल्टीप्लीकेशन किया है। 2 की पावर 3 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब अगर आपको डेसिमल वाला पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, जैसे ये नंबर है कोई 1101.1011, तो आपको वही करना है। अगेन पॉइंट से पहले का सेम है, देखो ये 1 है 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर ये 0 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस ये। ठीक है, ये तो सेम है स्टेप है। फिर पॉइंट के बाद की वैल्यू को कैसे करना है, अब हमें ऐसे, अब अभी तक हम क्या करते थे राइट टू लेफ्ट चलते थे, अब हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट टू राइट चलना है वापस। तो 1 इंटू 2 की पावर, अब वैल्यू पॉइंट के बाद की वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, 1 इंटू 2 की पावर -3, 1 इंटू 2 की पावर -4। अब देखो अगर 1 ये 1 है, 1 इंटू 2 की पावर -1 है, तो इसको मैं 1 इंटू, मैथ्स का एक रूल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज 1। तो अगर ये 1 में किसी का भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये 1 ही आता है, यानी 1/2 क्या हो जाता है 0.5 ही तो हो जाता है। इसको सॉल्व करके देख लो, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रह जाता है। सेम 1 इंटू 2 की पावर -3 है, तो ये अगर 1/2
2 की पावर 3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, और यानी 1/8, और 1/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125। सेम ऐसे 0.02625। इन सब का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6875। प्लस करके देख लो 0.6875। आगे की वैल्यू क्या थी, देखो ये 1 + 0 + 4 + 8 क्या हो जाता है 13.6875। अगला डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 0 से 9 तक के नंबर होते हैं जिसका बेस 10 होता है वो नंबर हमारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक नंबर है ये, तो 110 ये एक नंबर बाइनरी में मुझे निकालना है, और ये जो नंबर है वो है 52। इसका जो आंसर आया वो ये आया। कैसे करेंगे, एक सेकेंड, देखो ये नंबर क्या था मेरे पास 52। 52 का अगर मुझे करना है तो 52 में मुझे बाइनरी नंबर क्या है 2। 2 का मैं अगर डिवाइड दूं तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, क्या बचा 0 रिमाइंडर। फिर 2 का डिवाइड दिया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर मैंने अगेन 2 का डिवाइड दिया, 2 6 जार 12, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 2 का डिवाइड दिया, 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर मैंने अगेन 2 का डिवाइड किया, 2 1 जार 2, और रिमाइंडर बचा 1। अब लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 110100। इधर लिख दे रही हूँ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 110100। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं बाद में इसको चेक करती हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, हमने इस तरीके से नोट किया तो इसका आंसर आ गया। यानी 52 का अगर हमने 52 एक डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी कन्वर्जन किया तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे पॉइंट में नंबर दिए हैं 10.625, अगर 10.625 है तो पहले हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का करके देखेंगे। तो देखो 2 5 जार 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जार 2 और रिमाइंडर 0। अगर हम ऐसे उतारते हैं, इसको मत भी लिखो और हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो क्या आ जाता है 1010। तो क्या आ जाता है 1010, यही लिखा हुआ है। अब पॉइंट से बाद वाली क्या है 0.625। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करते रहे। तो देखो 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 6 जार 12, और इसका अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो यही तो आ गया 1.250। अब ये आगे पॉइंट से आगे वाले 1 को अलग लिख लो और बाकी 0.250 को अलग लिख लो। इसको मैंने अगेन डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.50, यही तो आ गया। अब देखो पॉइंट से आगे जब कुछ नहीं है तो 0 को अलग से नोट कर लो। फिर 0.50 इंटू 2, 2 5 जार 10, 1.0001। तो देखो जब लास्ट में 1 मिल जाए इस तरीके से तो हम उसको ऐसे ही नोट करते हैं 101, तो 0.101। ठीक है, अब देखो अगेन ये है 21.1, 21 का करा हमने अगेन स्टार्टिंग का, तो 2 1 जार 2 और 0, रिमाइंडर 1। फिर 2 5 जार 10 और रिमाइंडर 0। फिर 2 2 जार 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जार 2, रिमाइंडर 0। तो देखो क्या आ गया 10101, क्या आ गया 10101। 0.1 है ना, 0.1 का अगेन 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.2 आ गया। 0 आ रहा है ना, बार बार 0 0। तो देखो जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें करना है, मैंने लास्ट में भी बोला था हमें जब 1 लाना है। फिर देखो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.1 ही है ना, मैं इधर से अलग से सॉल्व करके 0.1 इंटू 2 किया है तो 0.2 हो गया, हमने 0 नोट कर लिया। फिर 0.2 इंटू 2 किया तो 0.4 हो गया, हमने आगे का 0 अलग से नोट कर लिया। फिर 0.4 इंटू 2 किया 0.8 आ गया, तो हमने अगेन 0 नोट कर लिया। फिर 0.8 इंटू 2 करा तो 1.6 आ गया। अब हमें 1 मिल गया, बस हम इतना ही कर लेंगे। तो 0001, 0001, और हम इतना भी लिख लेंगे ना तो ये भी हमारा आंसर आ गया, हमें आगे का करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना भी कर लेंगे ना तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं ऑक्टल नंबर की तरफ। तो ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से 7 तक के होते हैं जिसका बेस 8 होता है उसको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके देखो कोड कैसे लिखते हैं, तो आपको क्या करना है कोड याद करने के लिए 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, अगेन 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 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 बस हो गया। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, जैसे 25 है, 25 का मुझे ऑक्टल नंबर है 25 और इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा 5 का कोड लिख लिया। अभी मैंने 5 का कोड क्या बताया था आपको, देखो 5 का कोड क्या था 101,
तो मैंने 101 लिख लिया। 2 का कोड क्या लिखा था, 2 का कोड 010, तो 2 का कोड क्या लिख दिया 010। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 010101, यही। ठीक है, सेम अगर मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यू है तो मेरे को, जैसे अब मेरे पास सपोज कोई बाइनरी नंबर है और मुझे उसका ऑक्टल लिखना है, जैसे ये नंबर है कोई बाइनरी नंबर, अब मुझे इसका ऑक्टल लिखना है, तो लिखने का तरीका वही मैं वापस से अगर ऐसे लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही नंबर हमारे ऑक्टल नंबर को लिखने का तरीका। मैंने क्या बोला था, 4 बार 0 लिख लो और 4 बार 1 लिख लो, 2 बार 0 लिख लो, 2 बार 1 लिख लो, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 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 यही कहा था। अब देखो 011, 011 किसका कोड है, 011 है 3 का, लिख लिया। 100, 100 किसका कोड है, 100, 1004 का, लिख लिया। फिर 111 किसका है, 7 का, लिख लिया। फिर 100 किसका है, 5 का, और 010 किसका है, 2 का, तो हमारा आंसर आ गया। बस यही करना है आपको। ठीक है, अब कोई नंबर है डेसिमल, डेसिमल से अगर मुझे ऑक्टल में करना है तो डेसिमल का, अभी जैसे जब हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर रहे थे, कोई भी नंबर था, जैसे मैंने 52 था, उसे मुझे बाइनरी में चेंज करना था, मैंने क्या किया था, सिंपल 2 का डिवाइड किया था। लेकिन अब बाइनरी की जगह मुझे किस में चेंज करना है, ऑक्टल में, तो मैं किसका डिवाइड दूंगी, 8 का। ठीक है, जैसे 540 है, 8 का डिवाइड दिया तो 8 6 जा 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48, 48 होता है। 48 में फिर हमारे पास क्या बचा, 54 माइनस 48, ये बचा हमारे पास 60। 60 तो 8 7 जा 56, 56, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 4, तो रिमाइंडर इधर लिख देते हैं और ये 67। अब 8 8 जा 64, 64 67 में से 64 माइनस के क्या आ गया 3, 3 रिमाइंडर इधर, तो 8 1 जा 8 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अगर हम इधर ऐसे ही देखें तो क्या आ गया 1034, 1034। वही अगर पॉइंट में होता तो 29 का अगर 29.30 है और 8 का डिवाइड दें तो 8 3 जा 24 और रिमाइंडर 5 बचा, तो आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर क्या आ गया 35, आंसर क्या आ गया 35। और ये तो 35 पॉइंट से पहले का आ गया। अब 0.30 है, मुझे जब तक 1 नहीं मिल जाता है तब तक मैं नॉर्मली करती हूँ, तो 0.30 इंटू 8 करेंगे तो 3 3 जा 24, तो 2.4। अब 2 को अलग लिख लिया और 0.4 का वापस से किया इंटू 8, 8 4 जा 32, तो 3.2, तो वापस से मैं इस 3 को ऐसे लिख दे रही हूँ और 0.2, तो ऐसे मैं 3-4 डिजिट तक करके देख लेती हूँ, मेरा राइट आंसर ऐसे आ जाता है। ठीक है, अगला है कि अगर मुझे ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, अभी तक मैंने डेसिमल से ऑक्टल में चेंज किया था, अगर मुझे अब ऑक्टल से डेसिमल में चेंज किया है तो वही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। ठीक है, अब मुझे डेसिमल में चेंज करना है, अगेन मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। क्या करेंगे, तो हमें यहाँ से जैसे हम 2 का करते थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे इधर -1 -2, सेम यहाँ पे 6 इंटू 8 की पावर 0, 4 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, सेम इधर 2 इंटू 8 की पावर -1, 8 इंटू 8 की पावर -2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 8 की पावर 0 इज 1, तो 6 इंटू 1 इज 6, फिर 8 की पावर 1 8, तो 8 हो गया, 4 8 जा 32, फिर 8 की पावर 2 इज 64, तो 2 इंटू 64 इज 128, फिर अगेन यहाँ पे 2 इंटू 8 की पावर -1, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो देखो 2 4 जा 8 और 1/4 इज इक्वल टू 0.25 होता है। सेम यहाँ से 1 8 कर गया, 1/8 बचा, 1/8 क्या हो जाता है 0.125। इन दोनों को अगर ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 3.375, तो यही हमारा आंसर हो जाता है 166.375। अगला, अब हमारे पास आ जाते हैं हेक्साडेसिमल। तो देखो हेक्साडेसिमल क्या होता है, जो भी नंबर 0 से 15 तक के नंबर होते हैं वो सारे नंबर हेक्साडेसिमल के नंबर अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो देखो हेक्साडेसिमल को लिखने का तरीका क्या है कि हमको 0 से 15 तक के नंबर लिख लेने हैं, उसके बाद 8 टाइम्स यानी 8 बार 0 लिख लेना है और 8 बार ही 1 लिखना है। एक सेकेंड, उसके बाद अगेन 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, ऐसे लिख लेंगे आप। फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, फिर लास्ट तक रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को 15 तक। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे 10 के बाद की जो 9 तक के नंबर सेम है, 10 के बाद के नंबर को हम ए रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ। इतना आपको बस याद रखना है, टेबल बना लेंगे, बात खत्म। बाइनरी कोई नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका क्या है, हम लोग लास्ट से 4 4 का पेयर बना लेते हैं, यानी इस तरीके से।
चार चार नंबर का पेयर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे 0011 और 0111, ठीक है। अब ये आगे 100 है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक 1 और है, अगर 1 नहीं होता तो हम 0 लगा देते, तो 1100, इस तरीके से चार चार नंबर के पेयर बन गए। क्वेश्चन में गड़बड़ है, इधर 1 लगा लेना। अब देखो 011 011, तो 011 किसका कोड होता है, इधर आप देख सकते हैं 3 का। 1110 1110 इज इक्वल टू 14, यानी ई का कोड है। फिर 1100 हमारा 12 का कोड है, यानी सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर यही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में पॉइंट की वैल्यूज होती हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 101100 दिया है, 0.1011 दिया है, चार चार का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कैसे करना है, अपोजिट पॉइंट से पहले अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। अगर अब देखो, अब यहाँ पे 10 है और हमारे पास अब आगे हम कितने भी जीरो खुद से ऐड कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद के जीरो हम खुद से ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जैसे 011 तीन ही डिजिट है, हमें चाहिए क्या 4, तो हम खुद से एक जीरो ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक हमें 110 4 डिजिट मिल गई, अब एक 10 है, तो आगे 2 जीरो हम खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0010 वापस से क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो 0010 किसका कोड होता है, 2 का, ठीक है, किसका कोड होता है 2 का। इसका आंसर मैं लिख रही हूँ खुद से। और अब 1100 किसका कोड है, सी का। फिर 0110 किसका कोड होता है, 6 का, 0.6, तो 2C.6 इसका आंसर आ गया है। अब देखो, अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तो जैसे ये कोई नंबर है ऑक्टल 25, हमको क्या करना है, हमको बस वही टेबल याद रखनी है जो टेबल हमारे पास थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, 8 बार 0 लिखना है और 8 बार 1, 8 बार 0 और 8 बार ही 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर अगेन 2 बार 0, 2 बार 1, 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 फिर वापस से 0 1 0 1 करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है। अब देखो 10 को क्या लिखना है, 10 को A, 11 को B, 12 C, 13 को D, 14 को E और 15 को F, बस इतना। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल है तो बस याद रखो। अब आपको ये याद रखना है कि हेक्साडेसिमल ऑक्टल में 3 3 की पेयरिंग होती थी और हेक्साडेसिमल में 4 4 की पेयरिंग होती है, यानी अब हमें क्या, ऑक्टल नंबर है ना 5, तो 5 का नंबर लिखना है। 5 का नंबर क्या है, 0101, लेकिन अब हमें पेयरिंग 3 का है ना, क्योंकि ऑक्टल नंबर है तो इसीलिए हमें सिर्फ 101 लिखना है, आगे का 0 नहीं लिखना। सेम 2 का कोड क्या है, 0010, लेकिन क्योंकि ऑक्टल नंबर है तो सिर्फ हमें 010 लिखना है, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पेयरिंग 4 की करनी है, पेयरिंग 4 की करनी, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो अब हम देखो इस वाले 0 को इसमें ऐड कर लेंगे, 0101, और आगे का 001 है ना, तो 2 0 खुद से लगा लेंगे। अब देखो ये 0101 किसका कोड होता है, 01015 का। सेम ये 0010 किसका होता है, 00102 का। 0010 होता है 2 का। 0010, लेकिन हमारे पास क्या है, 00, सॉरी इधर हमारे पास एक ही तो 1 बचा, तो 0001 क्या होता है, 15 का। खुद से करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। अब हेक्साडेसिमल से वापस से हमें किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो क्या करना है, देखो 1A B को लिख लिया, 1 का 1 अभी हम एक मिनट करते हैं। देखो B का मतलब 11, A का मतलब 10 और 1 1। अब किस में चेंज करना है हमें, डेसिमल में। इसमें हमें डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल से किस में चेंज करना है, डेसिमल से। तो 11 इंटू
16 की पावर डेसिमल में चेंज, जब डेसिमल बाइनरी में आए तो सिंपल कन्वर्जन होता है, लेकिन डेसिमल में आए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला रूल लगेगा। अगर डेसिमल में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन, और डेसिमल से चेंज करना है तो डिवाइड वाला रूल। इतना याद रख लो, चाहे किसी में भी करना हो, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, इतना याद रख लो। तो 11 इंटू 16 की पावर 0, 10 इंटू 16 की पावर 1 और 1 इंटू 16 की पावर 2। तो देखो 16 की पावर 0 इज 1, 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा 11, फिर 16 की पावर 1 इज 1, तो 10 इंटू 16 इज 160, 16 की पावर 2 होता है 256, तो 25 अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 427 आंसर आ जाता है। क्लियर? डेसिमल से हेक्स, अगर अब डेसिमल से चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो वापस से वही 911 कोई नंबर है, उसका हमने 16 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 56 और रिमाइंडर बचा 15, फिर वापस से डिवाइड किया तो 16 3 जा क्या होता है 48, 48 अगर 56 में से 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 8 15, 3 8 और 15, और 15 मैंने ऐसे क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि 15 का मतलब होता है f, तो 3 8 f, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बार पूरे सारे कन्वर्जन कर लिए, जो नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से क्लास देख लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लो और कमेंट सेशन में मुझे इसके आंसर आपसे चाहिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट सेशन में आंसर चाहिए, ठीक है। एक ये है स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ये है, इसका ले लो, ठीक है। और अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखी तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। और जो भी वीडियो अभी तक आप बने हुए हैं, मुझे पता है बहुत सारे गैप हो जाते हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट आई एम ट्राई माई बेस्ट। कहीं ना कुछ बिजीनेस आ जाती है, कुछ ना कुछ काम निकल जाता है ऑफिशियल, तो सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करूंगी क्लास कंटिन्यू करूं और आपके एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा एक बार रिवीजन वापस से करा दूं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।